भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंजिया बाईपास स्थित भतोड़िया चौक पर निर्माणाधीन अंडरपास को लेकर उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब भतोड़िया गांव के ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। अंडरपास निर्माण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और आशंकाओं को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और काम बंद करा दिया। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। निर्माण कार्य रुकने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। मौके पर भागलपुर के सदर एसडीएम विकास कुमार, डीएसपी 2 राकेश कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली के साथ वज्र टीम पहुंची। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों का कहना था कि अंडरपास निर्माण के कारण उन्हें आवागमन, स्थानीय व्यवसाय और सुरक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुना गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया कि अंडरपास का निर्माण जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। एसडीएम विकास कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी आपत्तियों और सुझाव को संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाएगा और नियमों के तहत समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। डीएसपी 2 राकेश कुमार ने भी स्पष्ट किया कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। समझाइश के बावजूद कुछ लोग लगातार हंगामा कर रहे थे, जिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई और भीड़ छट गई। वज्र टीम की मौजूदगी के कारण किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। रोड 13 फीट डीएम की तरफ से आदेश था 13 फीट से ऊंचाई और अभी कर रहा है 10 साढ़े 10 फीट। तो हम लोग बंद करवा देते हैं। कहाँ पे काम हो रहा है? कौन रास्ता का मांग था? भतोड़िया बाईपास लदा लग रहा, कम से कम 100% से बेसी है इस रोड चालू। एनएच के निर्माण को आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कानून के अंतर्गत अभी जो नया बीएनएस है उसमें सेक्शन 221, सेक्शन 195 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इस तरह के कार्य में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। भागलपुर क्रिकेट लीग सीजन 4 का भव्य शुभारंभ बड़े ही उत्साह और गरिमामय माहौल के बीच किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी उपस्थित रहे। उनके साथ समाज सेवी से बीसीएल अध्यक्ष विजय कुमार यादव, बिहार टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा, बीसीएल डायरेक्टर अभिषेक शानू, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण एवं बबीता यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद सभी मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र और बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा बीसीएल सीजन 4 में शामिल सभी टीम ऑनर्स डॉक्टर संजय कुमार, अमित कुमार सिंह, सुजीत कुमार केसरी, राहुल सिंह, आकृति वर्मा, आलोक कुमार, ओम दिवाकर एवं मोनिका देवी को बुके देकर सम्मानित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान कलाकारों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं संगीत प्रस्तुतियां दी गई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे आयोजन में खेल, संस्कृति और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन अभिषेक चंदन ने किया। इस अवसर पर भागलपुर जिला खेल संघ के उपाध्यक्ष सुबीर मुखर्जी, सचिव डॉक्टर जयशंकर ठाकुर, संयुक्त सचिव डॉक्टर विश्वनाथ, एथलेटिक्स सचिव नसर आलम, गुड्डू पांडे, जगदीश शर्मा, कोषाध्यक्ष मेहताब मेहंदी, करुण सिंह एवं अब्दुल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस खेल के आयोजन के लिए विजय जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके टीम को, कि उन्होंने इसकी परिकल्पना की और इस परिकल्पना की एक बहुत बड़ी महत्ता ये है कि आप प्लेयर्स को चूज करते हैं और उनको आप रेट करते हैं, उनको ओपन मार्केट में ऑक्शन करते हैं और उस प्लेयर के आधार पे आप अपनी टीम को फॉर्मुलेट किया और मैचेस करा रहे हैं और मैच करा करके फिर जो ये मैच है इसका प्रसारण भी आप करा रहे हैं। प्रसारण करके जो टैलेंट सर्च है, टैलेंट हॉन्ट है, वो करते हैं ताकि स्टेट लेवल पे इसकी विजिबिलिटी हो। तो ये बहुत अच्छा आयोजन है
और निश्चित रूप से ये क्रिकेट में ही नहीं, अन्य जगहों पे भी, अन्य फील्ड में भी होना चाहिए। खास करके अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है भागलपुर स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर 4 की हिंदी विषय की परीक्षा में सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने को लेकर उत्पन्न विवाद पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित में बड़ा फैसला लिया है। टीएनबी कॉलेज और बीएन कॉलेज परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र को लेकर छात्रों द्वारा किए गए परीक्षा बहिष्कार के बाद प्रभारी कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा ने हिंदी विषय की पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया। ये पुनर्परीक्षा जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय स्तर पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट, छात्रों द्वारा लगाए गए आरोप एवं संबंधित परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों के मंतव्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया गया। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना कि इसे पूरे प्रकरण में छात्रों की कोई गलती नहीं है। प्रश्न पत्र सिलेबस से बाहर होने के कारण छात्रों का आक्रोश और परीक्षा बहिष्कार को जायज ठहराया गया है। इसी आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हिंदी विषय की पुनर्परीक्षा कराने का फैसला लिया। पुनर्परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ओझा को सौंपी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्द ही पुनर्परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र और अन्य आवश्यक जानकारियां आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से जारी की जाएगी। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशी बाग कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर से 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर और किचन में रखे बर्तन समेत करीब 60,000 रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित गृह स्वामी विकास कुमार ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर वे अपने पैतृक घर नाथनगर थाना क्षेत्र के कुंडी टोला गांव गए हुए थे। इसी दौरान उनका गणेशी बाग स्थित पूरी तरह घर बंद था। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरों ने बगल की चारदीवारी पर चढ़कर पहले कटिया तार काटा और फिर मुख्य गेट पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। चोरों ने सबसे पहले घर के बाहर रखी 2 बैटरियां और 1 इन्वर्टर चोरी कर लिया। इसके बाद किचन का ताला तोड़कर वहां रखे बर्तन भी अपने साथ ले गए। सुबह जब विकास कुमार घर लौटे तो उन्होंने देखा कि मुख्य गेट और किचन का ताला टूटा हुआ है और घर का सामान बिखरा पड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। इस चोरी की घटना के बाद गणेशी बाग कॉलोनी और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। हुआ है आपके यहाँ? सुबह जो है 9 बजे हम आए यहाँ घर पे, देखते हैं पूरा ताला वाला टूटा हुआ है। मेरा इन्वर्टर 1 इन्वर्टर था, 2 बैटरा था। किचन रूम का भी सामान सब जो है चोर लेकर के भाग गया है। कितना का लगभग चोरी हुआ है? कितने पैसे का? लगता है कि 60-70 हजार का चोरी हुआ है सामान। कहाँ गए थे? हम लोग गए थे, यहाँ नया मकान बनाए हैं, यहाँ सब जो है सामान वामान था। रात में गए थे, मेहमान आए थे, पुराने वाले मकान है मेरा कुंडी टोला में, तो वही घर पे रुक गए थे। जब आज आए सुबह में देखे। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से पूर्व मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश सरकार स्वर्गीय सुनील कुमार सिंह को रेड क्रॉस रोड स्थित कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सुनील कुमार सिंह का जन्म 25 फरवरी 1957 को मुंगेर जिले के जमुआ गांव में हुआ था। उनका निधन 31 दिसंबर 2025 को लगभग 70 वर्ष की आयु में हुआ। वे अरुणाचल प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव पद पर कार्यरत रहे और अपनी प्रशासनिक क्षमता, सादगी और कर्मठता के लिए पहचाने जाते थे। उन्होंने अपने अनुज भाइयों को अरुणाचल प्रदेश ले जाकर शिक्षा दिलाई, जिनमें से 2 आज भी अरुणाचल सरकार में सेवाएं दे रहे हैं। वे अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़ गए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 0 माइल में अपना आवास बनाया था। श्रद्धांजलि सभा में जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि सुनील कुमार सिंह संस्था के मुख्य सलाहकार रहे और उनका योगदान अविस्मरणीय है।
संस्था के संरक्षक डॉक्टर कृष्ण सिंह ने उन्हें कर्मयोगी बताया, जबकि अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र ने उनकी समयबद्धता और सक्रियता की सराहना की। उनके अनुज मुरारी प्रसाद सिंह ने उन्हें पिता सम्मान बताया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सुनील कुमार सिंह जो हमारे बीच अब नहीं रहे, हमारे जीवन जागृति सोसाइटी के अभिन्न अंग थे, हमारे संरक्षक थे और उनका जो कद था वो बहुत बड़ा कद था, लेकिन उसके अनुपात में वो बहुत सादा जीवन जीते थे। वो अरुणाचल गवर्नमेंट में एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर थे और वो कई और पदों को उन्होंने सुशोभित किया। वो लगातार करीब 10 वर्षों से हमारे संस्था को लगातार अपना सहयोग देते हैं, अपना सुझाव देते हैं। आज जीवन जागृति सोसाइटी के तमाम सदस्य हम लोग मर्माहत हैं। उनका 2 दिन पहले देहांत हो गया और हम लोग आज गमगीन हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दें।